इन्फेक्शन अभी तक ये इतने घातक नहीं होते थे या खतरनाक नहीं होते थे, पर अब कोविड होने के बाद ये ज़्यादा दिक्कत देने लगे हैं। अभी 3 तरीके के फंगल इन्फेक्शन सामने आए हैं। चलिए एक-एक कर देखते हैं। ब्लैक फंगस, जिसे म्यूकोरमाइसिस भी कहते हैं। फंगस, ये फंगस कहीं भी हो सकती है। ये कुछ नई चीज़ नहीं है। बस पहले हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती थी और हम लोग ज़्यादा स्वस्थ रहते थे। इस वजह से ये हमें ज़्यादा असर नहीं कर पाता था। ये ऐसे लोगों में ज़्यादा पाया गया है जिनको कोरोना हो चुका है, या फिर वो डायबिटीज़ के पेशेंट रहे हों, या फिर एंटीबायोटिक ज़्यादा लेते हों। एंटीबायोटिक से बॉडी के नेचुरल बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। और कोविड पेशेंट को स्टेरॉयड एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी पर और असर पड़ता है। पर ये ज़रूरी भी है उन्हें देना उनके ठीक होने के लिए। पर नॉर्मल लोगों को जब तक हो सके एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन मास्क के साथ भी साफ सफाई नहीं बरती जाती। किसी का भी मास्क किसी को भी लगा दिया जाता है बिना सैनिटाइज किए, कई बार हड़बड़ी में। पर ये गलत है। इससे फंगस का इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ सकता है, बल्कि मेन प्रॉब्लम ही यही है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? ब्लैक फंगस के सिम्टम्स मेनली बाहर से ही दिखने लगते हैं, जैसे ब्लॉक नोज, फेशियल पेन, आंखों में इशू, उनमें रेडनेस होना, उनकी मूवमेंट में दिक्कत होना, पानी आना, ठीक से दिखना नहीं, ब्लैक लेजिंग ऑन नेसल ब्रिज, लंग्स इन्फेक्शन। आँखों से अगर ये ब्रेन तक पहुँच जाए तो ब्रेन हेमरेज तक का खतरा रहता है। इसका फर्टिलिटी रेट 50% है। इसे अब एपिडेमिक भी घोषित कर दिया गया है हमारे यहाँ। कोरोना पेशेंट जो नेगेटिव आ गए हैं, पर फिर भी अगर उन्हें सिम्टम्स हैं कोरोना के, तो वो वाइट फंगस हो सकता है। शुरुआत में ये ब्लैक फंगस से ज़्यादा डेडलियर बताया गया था, पर अब पता चला है कि ये ब्लैक फंगस ज़्यादा खतरनाक है। नॉर्मली इसके सिम्टम्स ब्लैक फंगस की ही तरह हैं, पर ये इंटरनल ऑर्गन्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है, जैसे स्टमक, किडनी, ब्रेन। इसके सिम्टम्स जैसे पेनलेस बम्प्स ऑन स्किन, जॉइंट पेन, कफ एंड फीवर। वैसे कम ही केस रजिस्टर हुए हैं इसके ब्लैक फंगस के मुकाबले। अब ये नया आया है येलो फंगस। इसका पहला केस गाजियाबाद में रिपोर्ट हुआ। 35 साल के एक डायबिटिक पेशेंट को, उनको कोरोना भी हुआ था। इस पेशेंट में तीनों फंगस देखे गए हैं, ब्लैक, वाइट, येलो। येलो फंगस का पता नॉर्मल सीटी स्कैन से नहीं चला। जब नेसल एंडोस्कोपी किया गया तो कुछ येलो स्पॉट दिखाई दिए, तब पता चला कि हाँ, ये येलो फंगस है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो पस लीकेज, घाव देर से भरना, सुस्ती आना, भूख न लगना, वेट लॉस। इन सब में एस्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन दिया जाता है। ये एंटी फंगल इंजेक्शन है, जिसकी अभी हमारे यहाँ शॉर्टेज हो रही है। डरने की बात है, पर पॉजिटिव रहना भी ज़रूरी है। कोरोना पॉजिटिव नहीं, वो तो फिर नेगेटिव ही सही है। अभी क्या पता पूरा रेनबो बने फंगस का, एक से एक वेरिएंट आ रहे हैं। पर अगर होगा भी तो हो सकता है हमारी पॉजिटिव वाइब उसको हरा दे। कुछ लोग कहते हैं कि न्यूज़ वाली ये डिप्रेसिंग न्यूज़ दिखाते हैं, इस वजह से उनका मोरल डाउन हो जाता है। तो वो भी सही है, पर जो हो रहा है वही तो वो लोग दिखाएंगे। आखिर सच्चाई से कब तक छिपा जा सकता है? अगर बुरा लगे तो कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, या कुछ ऐसा देख सकते हैं जो आपको खुशी दे, या किसी ऐसे पर्सन से बात कर सकते हैं जिससे बात कर कर आपको अच्छा लगे। पर अवेयरनेस भी ज़रूरी है। अगर बीमारी के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम उससे लड़ेंगे कैसे? तो बचने के लिए अब यही ज़रूरी है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, कहीं बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, और फुल स्लीव्स के कपड़े पहने ताकि फंगस से इंटरेक्शन ना हो, ग्लव्स पहने, बासी खाना खाने से बचें, और मेन चीज़, खुश रहें। थैंक यू।